कि वहां से सिर्फ आवाज सुन के बंद आंखों से या बिना आंखों के आप तीर मारेंगे और करेक्ट लगेगा। ये सच है, ये आपकी हिस्ट्री है। वो उसकी तैयारी करना चालू किया और मोहम्मद गजनी के पूरे राज्य में साल में एक बार, जैसे जिसको आजकल आप और मैं एनुअल फंक्शन बोलते हैं ना, उस तरीके का एक बहुत बड़ा समारोह होता था। उसमें कैदी भी आते थे। हाँ, मतलब जो भी अपना कोई आर्ट फॉर्म दिखा सकता है, जिसकी वाहवाही हो रही है, वो आते थे। और कोई करतब दिखा रहा है, कोई डांस दिखा रहा है। तो ये बात मोहम्मद गजनी तक पहुंची कि पृथ्वीराज चौहान आवाज़ पे तीर चलाना सीख गए। तो बोले अच्छा, अंधा अभी भी, अंधे के पास अभी भी कुछ शैली बची है, देखना है मेरे को। तो उनके लिए अलग से, मोहम्मद गजनी के लिए अलग से सिंहासन बनाया गया, बहुत ऊंचा। हाँ। कि आप इमेजिन करो, जैसे सब तरफ लोग हैं और एक तरफ में एक बहुत ऊंचे से सिंहासन पे, टावर जैसा सिंहासन बना हाँ। के, उसके ऊपर में मोहम्मद गजनी बैठा और बोला कि बुलाया जाए। तो ये आए, साथ में इनका मंत्री आया, दोनों कैदी। तो बोले दिखाओ। तो बोले मेरे को, हमको 2 तीर चाहिए। बोले 2 क्यों चाहिए? बोले इंसान ही है, एक बार अगर मिस आउट हो तो एक मौका और मिलना चाहिए। तो बोले हाँ ठीक है, दे दो, 2 तीर दे दो। तो पृथ्वीराज चौहान को 2 तीर दिया गया। दूर में कहीं पे एक बंदा कुछ घंटी या कुछ लेके खड़ा कि मैं इसको आवाज़ करूँगा, और किस तरफ से आवाज़ आएगी चारों तरफ से मैं मालूम नहीं। ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ है कि जहाँ से आवाज़ आएगी मैं तीर चला दूँगा। और फिर एक तरफ से जहाँ से आवाज़ आई, पृथ्वीराज चौहान तीर चलाया और जो चीज़ से आवाज़ आई थी वो भेद दिया। तो ऊपर बैठे बैठे मोहम्मद गजनी खुश हुआ और ताली बजा के बोला वाह। तो जैसे ही वो बोला, अब पृथ्वीराज चौहान को मालूम है आवाज़ कहाँ से आई है। हाँ। और ऊंचे से आई है। हाँ। लेकिन कितने ऊंचे से आई नहीं पता। हाँ। तो उनका जो कविता में बात करने वाला मंत्री था ना, उसने बोला 4 बांस 24 गज, हाँ। अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस मेजरमेंट दे रहा है उसको, 4 बांस 4 बैम्बूज, 24 गज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 फिंगर्स। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और बस वो बात ये कविता के तौर पे बोला, वहाँ किसी को समझ में नहीं आया। और वहाँ से मोहम्मद गजनी बोला वाह, और दूसरा तीर चला गजनी के मुंह के आर पार। गजनी वहीं खत्म, वहाँ बैठा बैठा वो आदमी मर गया वाह बोल के। उसको कहते हैं शब्द भेदी बाण, कि उसके मुंह से एक शब्द निकला वाह, और उसका खेल खत्म। तो हारने के बाद भी, मतलब ये है असली बाजीगर, कि हारने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान उसको मारने के बाद मरे। और मोहम्मद गजनी के आदमियों के हाथ नहीं मरे, वो अपने मंत्री को बोले थे कि जैसे ही उस पर मैं तीर